हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। आप सभी ने सुना होगा, और पिछला अगर जेईई मेन की बात करें तो जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में खास तौर पे एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आते हैं। तो एनसीईआरटी को कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या कोई फास्ट तरीका है जिससे एनसीईआरटी हम कवर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे हैक्स हैं बच्चों, सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आराम से बैठ जाइए और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ उनको नोट भी करना है और उनको अप्लाई भी करना है। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा ब्लंडर है ना, उसको हमें नहीं करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, बहुत बार बच्चे सवाल भी पूछते हैं कि सर इज़ एनसीईआरटी इनफ फॉर केमिस्ट्री। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी ना प्योरली पढ़ने के लिए, यानी वहीं से थ्योरी पूरा करने के लिए और वहीं से क्वेश्चन करने के लिए इज़ नॉट द गुड रिसोर्स। द रीज़न बीइंग, एनसीईआरटी में काफ़ी कंसाइज में पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी इट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट, बट द पॉइंट इज इट इज़ अ वेरी गुड मास्टर रिसोर्स फॉर रिवीजन। तो एनसीईआरटी हमें करना है, लेकिन हमें तभी करना है जब वो पर्टिकुलर चैप्टर हमारा कोचिंग में जहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट हो गया हो, राइट। तो चलिए अब मैं कुछ स्टेप्स आपको बताता हूँ जिसके बेसिस पे आप इस रिवीजन रिसोर्स का उपयोग कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको एनसीईआरटी का रिवीजन तभी स्टार्ट करना है जब आप उस चैप्टर को बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हो, क्वेश्चंस कर चुके हो और आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी अच्छा खासा बन चुका है। अब जानते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। देखिए, एनसीईआरटी जब आप रीड कर रहे होगे, अगर नॉर्मली सीधा ऐसे ऐसे रीड करोगे तो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो उसको फास्ट करने का, स्कैन करने का तरीका ये है कि आपने जब चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है तो की पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो उसके की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कैसे ग्रुप नंबर, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा नए एलिमेंट्स कौन से हैं, जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। उसके अलावा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे रिलेटेड जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे वेरी करते हैं, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन हमारा एंथैल्पी हो गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी, आयोनिक रेडियाई हो गया, ये कैसे वेरी करता है। अब फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है, तो इसलिए एनसीईआरटी को आपको पूरा लाइन टू लाइन स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप हर एक पैराग्राफ को स्कैन करें। जैसे कुछ पार्ट को आप स्किप कर दें, जैसे कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हिस्टोरिकल टाइप का होता है, और हिस्टोरिकल पार्ट का ऐसा कोई डायरेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आते। तो आप इंट्रोडक्शन और बहुत सारे ऐसे पार्ट को, एनसीईआरटी को, वो वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। अब उसके बाद बहुत बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती है, खासतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स मिलेंगे उसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने की बजाय जो की पॉइंट्स हैं उनको देखिए कि भाई डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी कर रहा है, कोई टेबल है तो उसको ऑब्जर्व करिए। यानी एनसीईआरटी का जो रूट है ना, उसको आप फोकस करिए, रेदर देन सारा का सारा करोगे तो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या करना है, अगला स्टेप ये है कि भाई इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी को जब पढ़ना शुरू कर दिया आपने, तो आपने जैसे मैंने बताया कॉम्प्रीहेंड करके फोकस ऑन द की पॉइंट्स। स्टेप 3 क्या है, हाईलाइट दोज की पॉइंट्स। और या तो हाईलाइटर से काम चल जाएगा, लेकिन अगर समय है, अगर पॉसिबल है तो लिख के देखना, यानी एनसीईआरटी के उन की पॉइंट्स को, समरी को लिखना एक नोटबुक में बहुत इंपैक्टफुल होता है, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, मैं तो उसी को प्रेफर करता, लेकिन अगर समय की कमी है तो हाईलाइट करके भी काम चल जाता है ना। स्टेप नंबर 4 जो है बच्चों, वो ये है कि क्वेश्चंस की हेल्प से एनसीईआरटी का बहुत अच्छा रिवीजन होता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन आप कहाँ से करोगे, या तो आप करोगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जानते हो सबसे अच्छा रिसोर्स हमारे पास अगर कुछ है तो वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में जहाँ पे फंसते हो, एनसीईआरटी में जब आपने पहले रीड कर रखी होगी तो आपको पता है कि कौन सा पोर्शन कहाँ कहाँ पे है, आप एनसीईआरटी को रेफर करो, यानी क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करके जहाँ फंसते हो, या तो क्लास नोट से काम चल जाएगा, नहीं तो एनसीईआरटी से आपको लाइन टू लाइन वो पोर्शन आप पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो मिस नहीं होंगे। ठीक है, और जो प्रोसेस है वो काफ़ी मज़ा भी आएगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन होती रहेगी, एनसीईआरटी में कमांड भी आती रहेगी। इसके अलावा कुछ और रिसोर्सेज आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों हमारे जेईई के लिए भी बढ़िया रहती है।
तो उसको करते करते भी साथ में एनसीईआरटी, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा बच्चों आप एओटीएस का फ़ायदा उठा सकते हो। एओटीएस यानी एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसकी सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, उसके अलावा पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट, फुल टेस्ट भी मिलते हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने टेस्ट में ऐसे डाले हुए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना जब फाइनल एग्जाम आए। तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना बहुत बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। और वहाँ पे भी जहाँ स्टक होते हो एओटीएस के अंदर, आपको करना क्या है, आपको अगेन एनसीईआरटी को रेफर करना है, राइट। इससे आपके कंसेप्ट भी पॉलिश होते जाएंगे, रिवीजन भी होता रहेगा, और उसके अलावा प्रैक्टिस भी होती रहेगी। यानी हमें ओवरऑल करना क्या है, हमारी थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग होते ही, क्वेश्चंस होते ही, फिर एनसीईआरटी के थ्रू एंड प्रैक्टिस के थ्रू एनसीईआरटी साथ साथ कवर हो जाएगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इवेंचुअली एग्जाम में जो आए वो नहीं छूटने पाए। आप में कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी से रिवीजन करना शुरू कर चुके हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए बच्चों, ये भी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। होपिंग दैट इस सेशन से आपको हेल्प मिली होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल।